जिसकी बेटी तुम्हारे निकाह में आने वाली है, उस बेचारे की आ जाती है जिसकी बेटी को तुम अपने घर लाने वाले हो। बोलो मुसलमान, एक बाप अपनी बेटी को जिस दिन से पैदा होती है 18-20 साल पालता है, परवरिश करता है, उसकी तमाम देख रेख करता है, तमाम जरूरियात का इंतजाम करता है, और उसके बाद उसकी शादी के लिए ना जाने कितनी मशक्कतें, कितनी मेहनतें उसे करना पड़ती हैं। दिनों रात एक करने के बाद, अपना खून पसीना एक करने के बाद इस बेटी की शादी का तमाम सामान जमा करता है। लिहाजा जब उससे पूछा जाता है कि आज तुझे कौन सी जरूरत आ गई कि तूने अपने जिगर के टुकड़े को, तूने अपने नूरे नजर को, तूने अपनी उस बेटी को कि जिस दिन से पैदा हुई अगर बीमार होती थी तो बाप तू परेशान होता था, माँ तू परेशान रहती थी, वो बेटी जिसकी तुमने तमाम तर जरूरियात का ख्याल रखा, वो बेटी जिसको तुमने अंगल अंगल करके पाला, वो बेटी जिसकी तमाम तुमने तालीम के लिए रुपया पैसा खर्च किया, जिसको तुमने मेहनत से पाला, परवरिश किया, लिहाजा तुमको उस बेटी को जुदा करने की क्या जरूरत आ गई? और वो भी एक दिन के लिए नहीं, एक महीना के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, चंद घंटों के लिए नहीं, तो वो भी यही जवाब देता है, बोले बेटी वाकई मेरी नूरे नजर है, मेरी लख्ते जिगर है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जो है खूने जिगर का ये एक परवरिश है। लिहाजा वो क्या जवाब देगा कि जुदा करने की जरूरत किसी और वजह से नहीं है। जैसे पहले मैं इसको 18-20 साल अपने घर पालता रहा, इसके कपड़े का, इसके लत्ते का इंतजाम करता रहा, आगे भी कर सकता था, आगे भी इसकी तमाम जरूरियात को मैं पूरा कर सकता था, मगर मेरे आका की जो हदीस पाक मेरी निगाहों के सामने है उसने मुझे मजबूर कर दिया है। हमने पूछा कौन सी हदीस पाक तेरी निगाहों के सामने है, तो वो ईमान वाला, वो मुकद्दस अल्लाह का बंदा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला कहता है कि मेरे आका की सुन्नत है जिसने अपनी बेटी को अच्छी तरह से पाला, परवरिश कर दिया, और परवरिश करने के बाद उसको किसी ईमान वाले के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक कर दिया है, उसकी शादी करती है। तो आका फरमाते हैं कि उस बेटी की परवरिश करने वाले की जन्नत की जमानत। आका फरमाते हैं कि अगर किसी ने बेटी को पाला, परवरिश कर दिया, और परवरिश उसकी ऐसी की अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से, और उसकी शादी कर दी, तो आका फरमाती है उसकी जन्नत की जमानत मैं लेता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े बदनसीब होते हैं वो शौहर के जिसने अपने जिगर के टुकड़े को, जिसने अपने नूरे नजर लगते जिगर को तुम्हारे हवाले कर दिया। तुम्हें उससे पहले नहीं जानता था, तुम्हें उससे पहले तुम्हारी जो है कोई जानकारी नहीं थी, लिहाजा एक रिश्ते ने उसे ये मजबूर कर दिया है कि उसने अपनी 18-20 साल की कमाई तुम्हारे हवाले कर दी है, अपनी अमानत को तुम्हारे हवाले कर दिया है। लिहाजा आज तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है, मैं खास करके अपने इस बच्चे से ये गुजारिश करने की कोशिश करूंगा कि अगर तुम निकाह करने वाले हो तो इस निकाह की अहमियत को समझो, और इसकी अहमियत ये है कि जिसकी बेटी को तुम अपने निकाह में लाने वाले हो, अरे एहसान मानो उस बेटी का और उस बेटी वाले का कि उसने तुम्हारे हवाले अपनी बेटी को कर दिया है, और उस बेटी का एहसान मानो कि वो बेटी अपने माँ को छोड़ रही है, अपने बाप को छोड़ देती है, वो भाई जिनके साथ रातों दिन वो खेला करती थी, तमाम जो है उनके साथ अपने हम मिजाज समझ करके अपनी तमाम बातों को शेयर किया करती थी, आज उस बेटी ने बाप को छोड़ दिया है, माँ को छोड़ दिया है, भाइयों को छोड़ दिया है, जो है उसके मिलने जुलने वाली जो उसकी माँ बहनें हैं उन तमाम को तर्क कर दिया है, और तमाम रिश्तों को पीछे छोड़ने के बाद आज तुम्हारे हाथ में अपना हाथ दे दिया है। इसलिए नहीं कि तू उसकी माँ को गाली बके, इसलिए नहीं कि तू उसको लान तान किया करे, इसलिए नहीं कि तू उससे जहेज मांगा करे, इसलिए नहीं कि तू उसको रुसवा किया करे, इसलिए नहीं अपना हाथ उसने तेरे हाथ में दिया है कि तू उसके ऐब तलाश किया करे, उसके माँ बाप की ऐब जोई किया करे, बल्कि इसलिए अपना हाथ तेरे हाथ में दे दिया है क्योंकि मेरे आका की हदीस पाक उसके भी सामने है। लिहाजा नबी की हदीस पाक पर अमल करते हुए
उसने अपना मुकद्दस हाथ तेरे हाथों में दे दिया है और तो अपनी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथ में दे दी है। अब तेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब तक वो तेरे साथ में रहे तू उसकी भी और उसकी इज्जत की हिफाजत हमेशा करता। हजरात के मोहतरम, देखिए मुसलमान, हालात हमारे तुम्हारे सामने हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जहेज के लिए उसकी बीवी बेटी को जिसने बेचारे ने 20 साल 22 साल पाला, कभी कभी जहेज के लोग उसकी जान के भी दुश्मन बन जाते हैं, उसकी इज्जत के दुश्मन बन जाते हैं। और हालात यहाँ तक खराब होते हैं कि पूरा दोनों खानदान पूरी तरह से ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि बर्बादी उनसे दूर नहीं रहती है। ये हालात किसकी वजह से पैदा होते हैं? ये हमारी तुम्हारी कम अक्ली की बिना पर उसको कहा जाए या शैतान के मकरू फरेब की वजह से उसको कहा जाए, ये तमाम हालात पैदा हो जाते हैं। मेरे भाई, आज इस जलसे से तुमने यकीनी बात यह है कि अल्लाह और रसूल की रजा को हासिल किया। और जब तुमने अल्लाह रसूल की रजा के हासिल के लिए ये तमाम काम किए हैं, और निकाह भी अल्लाह रसूल की रजा के लिए ही, भाई इतना रुपया पैसा ये तमाम सब चीज़ें सुन्नत मुस्तफ़ा को अदा करने के लिए की गई हैं। और जब नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए की गई हैं तो इस चीज़ का हमें और आपको ख्याल रखना है कि जो आका ने फरमाया है कि मेरी सुन्नत को जो अपनाएगा वो मेरा गुलाम होगा, जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरेगा, मेरी सुन्नत से एराज करेगा, वो हम में से नहीं, यानी आका फरमाते हैं मेरा गुलाम नहीं हो सकता। लिहाजा मुस्तफ़ा की गुलामी चाहिए। तो जैसे तरीके हमने आज अपनाए हैं, जब तक जिंदा रहें इन्हीं तरीक़ों को अपनाते रहें और इस निकाह को सुन्नत समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हमारा तुम्हारा दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार रहेगा। मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब शाहपुरी तशरीफ फरमा है। मैं 2-3 शेर नाते पाक के पढ़ने के बाद अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हालांकि मौलाना अब्दुल कादिर साहब और मौलाना ये हसन रजा जमाली साहब बैठे हैं, इनके सामने ऐसा ही होगा जैसे कि सूरज के सामने किसी दिए को जला दिया जाए। लेकिन कोई बात नहीं है, नाते रसूल है और नाते रसूल का पढ़ना और सुनना दोनों ही अल्लाह और रसूल की रजा का जरिया है। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन फरमाते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, हाँ लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, हाँ लौट रहा हो। तो सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, या रसूल अल्लाह तेरा हाथ धरा हो। मंगता तो रहे मंगता कोई शाहों में दिखा दो, कोई शाहों में दिखा दो। मंगता तो रहे मंगता कोई शाहों में दिखा दो, कोई शाहों में दिखा दो। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, टुकड़ा ना मिला हो। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पे
उन्हें प्यार कुछ ऐसा, उन्हें प्यार कुछ ऐसा आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, उन्हें प्यार कुछ ऐसा। खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगते का भला हो। खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगते का भला हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलमा तय्यबा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।